नदी में रहने वाली चुड़ैल। ये कहानी एक हरे भरे जंगल की है जहाँ कई सारे पशु पक्षी अपना जीवन बसर कर रहे थे। उसी जंगल के करीब एक छोटी सी नदी थी। कहा जाता है कि उस नदी में एक चुड़ैल झील का साया है, पर जंगल के सभी पक्षी अपने बुजुर्ग पक्षियों की इस बात को अनदेखा कर देते थे, क्योंकि पक्षियों का कहना था कि ये सब अंधविश्वास वाली बातें हैं। इसलिए कोई भी ये मानने को तैयार नहीं था कि उस नदी में कोई चुड़ैल झील है। एक दिन की बात है, जंगल के दो पक्षी रामू कौवा और मंजी कोयल दोनों उड़ते उड़ते उस नदी के पास चले जाते हैं। अरे कोयल बहन, काफी समय से हम उड़े ही जा रहे हैं। अरे देखिए, यहाँ नदी है। चलिए हम कुछ समय के लिए यहीं आराम करते हैं। ठीक है रामू कौवे भैया। रामू कौवा और मंजी कोयल दोनों उड़ते हुए उस दरिया के पास जाकर बैठ जाते हैं। दोनों वहाँ काफी समय से बातें किए जा रहे थे। तभी अचानक रामू कौवा को उस नदी के बीच में एक छोटा सा चील का बच्चा डूबता हुआ दिखाई देता है। ये देखकर रामू कौवा घबरा जाता है। अरे कोयल बहन, वो देखिए, वहाँ नदी में एक चील का छोटा सा बच्चा पानी में डूब रहा है। मंजी कोयल नदी के चारों ओर देखती है, पर उसे नदी में कुछ दिखाई नहीं देता। कहाँ है रामू कौवे भाई? यहाँ नदी का पानी तो बिल्कुल थमा हुआ है। यहाँ तो कोई चील का बच्चा नहीं है। अरे वो देखिए कोयल बहन, वो बच्चा सामने ही तो है। अरे देखिए, वो कैसे पानी में फड़फड़ा रहा है। आप रुकिए, मैं उस बच्चे की सहायता करके आता हूँ। रामू कौवा उड़ता हुआ उस चील के बच्चे के पास जाता है। अरे रुकिए रामू कौवे भाई। रामू कौवा जैसे ही उस चील के बच्चे के करीब पहुँचता है, वो चील का बच्चा पानी में डूब जाता है। ये देखकर रामू कौवा पानी के अंदर चला जाता है। वो बच्चा नदी की गहराई में चला ही जा रहा था। पीछे पीछे रामू कौवा भी उसे बचाने पानी की गहराई में चले जा रहा था। तभी वो बच्चा नदी के तल के नीचे जाकर रुक जाता है, जहाँ एक गुफा थी और उस गुफा का दरवाजा बंद था। रामू कौवा तेजी से उस चील के बच्चे के पास आता है। तभी वो चील का बच्चा एक बड़ी चुड़ैल बन जाता है और वो चुड़ैल चील उस रामू कौवे को पकड़ के अपने उस गुफा में ढकेल देती है और गुफा का दरवाजा बंद कर देती है। आखिर मैंने इस रामू कौवे को बेवकूफ बना ही दिया। ऊपर खड़ी मंजी कोयल बेहद परेशान हुई जा रही थी। ये रामू कौवा भाई इस नदी से अब तक आए क्यों नहीं? कहीं मेरे मित्र के साथ कुछ बुरा तो नहीं हो गया ना? रामू कौवे भाई कहाँ हो आप? अब मेरी आवाज सुन रहे हो क्या? रामू कौवे भाई। मंजी कोयल उस नदी के ऊपर चारों ओर घूमती है और अपने मित्र पक्षी को तलाश करने लगती है। काफी समय तक राह देखने के बावजूद भी रामू कौवा बाहर नहीं आता। ये देखकर मंजी कोयल घबरा जाती है और वो फौरन अपने जंगल के पक्षियों के पास आती है और जंगल के पक्षियों को उस हादसे के बारे में बताती है। अरे कोयल बहन, आप भी ना, डराने के लिए कोई बात नहीं मिली तो इतनी बड़ी मनगढ़ंत कहानी बना डाली आपने। नहीं कौवे भाई, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। ये ऐसा सच में हुआ है। मैंने अपनी आंखों से देखा सब कुछ। रामू कौवा भाई को जो दिखाई दे रहा था वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, पर जब रामू कौवे भाई उस बच्चे को बचाने नदी के अंदर गए तो वो उस नदी से वापस ही नहीं आए। उसी जंगल का एक बुजुर्ग भोलू चिड़ा, मैंने आप सब पक्षियों को पहले ही कहा था कि उस नदी के करीब मत जाया करो। वहाँ एक भयानक चुड़ैल का साया है, पर आप सब पक्षियों को मेरी बात पर विश्वास नहीं होता है। अच्छा कोयल बहन, अगर ऐसा है तो चलिए मेरे साथ और मैं आपके सामने उस रामू कौवे को उस नदी से बाहर निकालूंगा। वो रामू कौवे ने आपको डराने के लिए आपके साथ कोई खेल खेला होगा। कोयल बहन, हम भी आपके संग चलते हैं। हाँ, मैं भी आपके संग चलता हूँ कोयल बहन। चमन कबूतर, चंपू तोता, कालू कौवा, भोलू चिड़ा और मंजी कोयल, ये सारे पक्षी उसी नदी के पास जाते हैं। वहाँ पहुँचते ही सब देखते हैं कि नदी का पानी शांत थमा हुआ है। ये लो, यहाँ तो कोई हलचल ही नहीं है। देखिए, नदी का पानी भी कितना शांत है। पक्षियों, वहाँ बीच में रामू कौवा भाई को वो चील का बच्चा दिखाई दिया था। तभी सारे पक्षी वही नदी में देखते हैं, पर किसी को उस नदी में कुछ दिखाई नहीं देता। तभी अचानक कालू कौवे को एक कौवा का छोटा सा बच्चा वही नदी के बीच में डूबता हुआ दिखाई देता है। अरे बाप रे बाप, अरे देखो पक्षियों, वो कौवे का बच्चा देखो, अरे कैसे पानी में डूब रहा है। कहाँ है? मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। कहाँ है कौवे भाई? हाँ, मुझे भी कौवे का बच्चा दिखाई नहीं दे रहा। अरे वो क्या, सामने है।
देखिए ना, कितना साफ साफ तो दिखाई दे रहा है। अरे देखो, वो बच्चा कैसे पानी में फड़फड़ा रहा है। अरे रे रे रे, कहीं वो बच्चा पानी में डूब कर मर ना जाए। मैं अभी उस बच्चे को बचाता हूँ। ये बच्चा भी केवल कालू कौवे को ही दिखाई दे रहा था और किसी पक्षी को नहीं। कालू कौवा जैसे ही उड़ने लगता है तभी मंजी कोयल और भोलू चिड़ा उसे पकड़ लेते हैं। अरे छोड़िए मुझे उस बच्चे को बचाना होगा, वरना वो बच्चा डूब कर मर जाएगा। नहीं नहीं कौवे भाई, आप वहाँ नहीं जाएंगे। वो कोई कौवे का बच्चा नहीं है, वो वही चुड़ैल चील है जो एक पक्षी का बच्चा बनकर पक्षियों को अपने ओर आकर्षित कर रही है। रामू कौवा भाई ने भी अपनी जान ऐसे ही गंवा दी क्योंकि उन्हें भी इस नदी में एक चील का बच्चा दिखाई दे रहा था और जब वो उसे बचाने गए तो रामू कौवा भाई वापस ही नहीं आए इस नदी से। अरे छोड़ो मुझे, मैं अपने सामने एक छोटे से बच्चे को मरता हुआ नहीं देख सकता। अरे छोड़ो मुझे। अरे ये सब क्या हो रहा है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी कालू कौवा मंजी कोयल और भोलू चिड़े को धक्का देकर तेजी से उड़ते हुए उस नदी के अंदर उस कौवे के बच्चे को बचाने चला जाता है। पर वो कौवे का बच्चा वही चुड़ैल चील थी। वो भी रामू कौवे की तरह कालू कौवे को अपनी गुफा तक ले जाती है और कालू कौवे को भी अपनी गुफा में कैद कर देती है। ये देखकर बाहर खड़े सारे पक्षी दंग रह जाते हैं। अरे ये कालू कौवे तो अब तक इस नदी से बाहर नहीं आए, कहीं तय तो नहीं बोल दिया ना उन्होंने? अरे मुझे तो यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ लग रही है, हमें यहाँ से निकलना होगा। मैंने आप सबको पहले ही कहा था कि इस नदी में एक चुड़ैल चील का साया है, हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। वो कौवा अब कभी वापस नहीं आएगा। भोलू चिड़े की ये बात सुनकर सारे पक्षी वहाँ से जाने लगते हैं। तभी उस नदी से वही भयानक चुड़ैल निकलती है और वो चंपू तोते को पकड़ लेती है। कहाँ भागे जा रहा है तोते? अरे बाप रे, ये तो सच में एक चुड़ैल चील है। अरे बचाओ रे, अरे बाप रे बाप। वो चुड़ैल चील चंपू तोते को भी अपने साथ उस नदी के अंदर लेके चली जाती है। बाहर खड़े पक्षी जब उस भयानक चुड़ैल चील को देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो तीनों पक्षी तेजी से उस नदी के पास से उड़कर अपने जंगल में आ जाते हैं और जोर जोर से हाँफने लगते हैं। अरे बाप रे बाप, क्या भयानक चुड़ैल चील थी वो। अरे उसका चेहरा देखकर ही मेरा पसीना निकल गया। पक्षियों, जिन पक्षियों को उस चुड़ैल चील ने पकड़ा है, हमें उन सारे पक्षियों को उस चुड़ैल चील की कैद से बचाना होगा। आखिर वो सब भी तो हमारे ही मित्र पक्षी है, इस जंगल के पक्षी है। नहीं नहीं, मैं उस नदी के पास दोबारा कतई नहीं जाऊंगा। अरे दोबारा क्या, मैं तो जीवन में भी कभी भी उस नदी के पास नहीं जाऊंगा। नहीं नहीं, ऐसा न कहिए कबूतर भाई, आखिर वो पक्षियों में भी तो जान है ना, हमें उनकी जान बचानी चाहिए। अरे जान तब बचाएंगे ना जब हम खुद जीवित रह पाएंगे। अरे उस चुड़ैल चील को आपने देखा नहीं है? अरे कितनी खूंखार चील थी वो। अरे वो तो एक ही झटके में मार देगी। कबूतर भाई, इस समय हमें डर से नहीं हिम्मत से काम लेना है, और अगर हमने अपने अंदर की हिम्मत बाहर निकाल दी ना तो ऐसे ही 10 खूंखार पक्षियों का सामना हम कर सकते हैं। आप कहना क्या चाहती हो? चिड़े जी, हम सब उस दरिया के पास जाते हैं और आप सब पक्षी उस चुड़ैल चील को दरिया के ऊपर बुलाने की कोशिश करना। वो जैसे ही ऊपर आएगी मैं तुरंत नदी के अंदर जाकर वो सारे पक्षियों को बाहर ले आऊंगी जिसको चुड़ैल चील ने कैद करके रखा है। और जैसे ही सारे पक्षी सुरक्षित बाहर उस नदी से निकल जाएंगे तब हम सब वहाँ से भागकर आ जाएंगे। मंजी कोयल की ये बात सुनकर सब पक्षी उस नदी के पास जाते हैं और जैसे जैसे मंजी कोयल ने कहा था वैसा वैसा करते हैं। मंजी कोयल चुपके से उस दरिया के अंदर जाती है और उस गुफा का दरवाजा खोलकर रामू कौवा और कालू कौवे समेत कई सारे पक्षियों को उस गुफा से बाहर निकालकर नदी के बाहर आ जाती है और सब वहां से भाग जाते हैं। भूत और चुड़ैल में लड़ाई। बहुत समय पहले की बात है। एक खूबसूरत से आशियाने में एक भयानक कौवा भूत का साया था जिसने उस आशियाने के कई सारे पक्षियों के नाक में दम कर रखा था। उस कौवे भूत के कहर से आशियाने के सभी पक्षी बेहद परेशान हो चुके थे। पर एक दिन अचानक उस आशियाने के पक्षियों ने उस कौवे भूत को जलाकर हमेशा हमेशा के लिए उस कौवे भूत का खात्मा कर दिया था। पर वह कौवा भूत इतना शक्तिशाली था कि उसका खात्मा तो हो गया था पर वो इस संसार से नहीं गया था। वो बस पक्षियों की नजरों से एक पहाड़ी गुफा में चला गया था। उस कौवे भूत का शरीर जलने की वजह से वो बहुत तकलीफ में था, पर उस कौवे भूत की शक्तियाँ फिर से लौट आई थी और अब वो उस आशियाने के पक्षियों से बदला लेने के लिए तैयार था। एक दिन रात को उसी पहाड़ी वाली गुफा में वो कौवा भूत बैठा हुआ था।
अब वो समय आ चुका है। अब मुझे उस आशियाने के पक्षियों से बदला लेना है जिन्होंने मुझे जलाकर इतनी तकलीफ पहुंचाई थी। उन पक्षियों को क्या लगा कि मैं इतनी आसानी से खत्म हो जाऊंगा? अब मुझे कोई नहीं मार सकता, न ही कोई मेरा कुछ बिगाड़ पाएगा। अब मैं बेहद शक्तिशाली भूत बन चुका हूँ। तैयार हो जाओ पक्षियों, अब मैं लौट कर आ रहा हूँ। वो कौवा भूत फिर से जाग चुका था और वो इस बार बहुत ही शक्तिशाली भूत बन चुका था और अब वो उस आशियाने की ओर बढ़ रहा था। वहाँ के जितने भी पक्षी हैं उन्हें इस बात की खबर ही नहीं थी कि उनके आशियाने में कितना बड़ा खतरा लौटकर आ रहा है। वो भूतिया कौवा रात के समय एक मंजी कोयल के घोंसले में आता है। मंजी कोयल अपने घोंसले में अकेली सोई हुई थी। ए कोयल, चल उठ। मंजी कोयल नींद से उठती है और वो जैसे ही उस भूतिया कौवे को देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। अरे बाप रे बाप! मंजी कोयल अपने घोंसले से तेजी से उड़कर वहाँ से भागती है। वो भूतिया कौवा भी मंजी कोयल के पीछे भागता है। मंजी कोयल जोर जोर से चिल्लाने लगती है। मंजी कोयल की आवाज सुनकर सारे आशियाने के पक्षी उठ जाते हैं और सब जैसे ही भूतिया कौवे को देखते हैं तो सबके होश उड़ जाते हैं। अरे भूत, अरे बाप रे, अब ये भूतिया कौवा कहाँ से आ गया हमारे आशियाने में? अरे बाप रे, भूत, अरे छुप जा रे बाप। तभी मंजी कोयल थक हार कर एक बरगद के पेड़ के ऊपर आकर बैठ जाती है। वो भूतिया कौवा भी वहाँ आ जाता है। ये देखकर आशियाने के सारे पक्षी अपने अपने घोंसले में छुपकर उस भूतिया कौवे को देख रहे थे। अरे बाप रे, ये भूतिया कौवा अब नहीं छोड़ेगा कोयल बहन को। कहाँ तक भागते हुए जाएगी कोयल? जहाँ जाएगी हमें ही पाएगी। नहीं नहीं भूतिया कौवे, मुझे कुछ मत करना, मुझे कुछ मत करना। बेचारी कोयल बहन, देखो उस भूतिया कौवे के सामने कैसे गिड़गिड़ा रही है। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं कोयल तुझे? तुम पक्षियों ने मुझ पर रहम किया था क्या, जो मैं तुझ पर रहम करूं? मैं इस जंगल के हर पक्षी का नामो निशान मिटा दूंगा। जितनी बेरहमी से तुम सारे पक्षियों ने मुझे जलाया था ना, मैं उससे भी दर्दनाक मौत मारूंगा तुम सारे पक्षियों को। मैं वापस आ गया हूँ पक्षियों, तुम सब पक्षियों की मौत बनकर। उस भूतिया कौवे की बात सुनकर डर के मारे कांपने लगते हैं। क्या तुम वही भूतिया कौवे हो? पर ये कैसे हो सकता है? हमने तो तुम्हें मार दिया था, फिर तुम लौट कर कैसे आ गए? अब तो बिना ये जाने ही मर। वो भूतिया कौवा मंजी कोयल के गर्दन पर अपना पर रखता है। तभी मंजी कोयल वहीं जलकर भस्म हो जाती है। ये देखकर सारे आशियाने के पक्षियों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। पक्षियों, ये तो केवल एक ट्रेलर था। पिक्चर तो अभी बाकी है। तैयार हो जाओ सब, क्योंकि आज से हर रोज रात में हर 4 पक्षियों का यही हश्र होगा और ऐसे करते करते मैं सारे आशियाने के पक्षियों का खात्मा कर दूंगा। ये कहकर वो भूतिया कौवा वहाँ से चला जाता है। उस भूतिया कौवे की बातें और मंजी कोयल का हश्र देखकर सारे आशियाने के पक्षी गहरे सदमे में चले गए थे। देखते ही देखते रात गुजर जाती है। अगले दिन सवेरे सारे पक्षी डर और दहशत में थे। सबकी जुबान एकदम खामोश थी। कल रात की उस घटना के बाद हर पक्षी को अपनी मौत नजर आ रही थी। सारे पक्षी आशियाने के स्थान पर जमा होते हैं। पक्षियों, कल रात की उस घटना के बाद मुझे तो पूरी रात नींद नहीं आई। उस भयानक भूतिया कौवे की बातें अभी तक मेरे कानों में गूंज रही है। लगता है अब हम सारे पक्षियों का भी वही हश्र होगा जो मंजी कोयल का हुआ है। सही कहा तोते भाई, हमें तो लगा था कि वो भूतिया कौवा मर चुका है, पर वो तो और भी ज्यादा शक्तिशाली बनकर इस आशियाने में लौट आया है। आप सबने देखा ना कैसे कोयल बहन को हाथ लगाते ही उस भूतिया कौवे ने कोयल बहन को जला दिया। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, पता नहीं अब हम सब पक्षियों का क्या होगा। अरे जिस तरह से वो भूतिया कौवा हमें धमकी देकर गया है, लगता है वो अपना बदला लेकर रहेगा। सारे पक्षी बड़ी चिंता में थे और गहरे सदमे में थे कि पता नहीं अब उनका क्या होगा। देखते ही देखते रात हो जाती है। वो भूतिया कौवा फिर से आशियाने में आता है और एक साथ 4 पक्षियों को मारकर अपने साथ लेके चला जाता है। ये देखकर सारे पक्षी और दहशत में आ जाते हैं। इसी तरह कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहा।
वो भूतिया कौवा हर रोज रात के समय आशियाने में आता था और 4 पक्षियों को मारकर वापस चला जाता था। अब तक उस भूतिया कौवे ने उस आशियाने के अधिक पक्षियों को मार दिया था। एक दिन रात में वो भूतिया कौवा कालू कौवा, समर तोता और चंपू कबूतर को पकड़ लेता है। अब तुम्हें कौन बचाएगा मुझसे? अरे बाप रे, इस भूतिया कौवे ने तो हमें पकड़ लिया। अरे बचाओ, हमें कोई बचाओ। वो भूतिया कौवा जैसे ही कालू कौवे को मारने लगता है, तभी एक भयानक चुड़ैल कोयल वहाँ प्रकट होती है और वो अपना एक हथियार उस भूतिया कौवे को फेंक कर मारती है। भूतिया कौवा उस एक ही बार में सीधा जमीन पर गिर जाता है। सारे पक्षी जब उस चुड़ैल कोयल को देखते हैं तो सब और डर जाते हैं। अरे बाप रे, एक और चुड़ैल आ गई। ये भूत का कब था जो ये चुड़ैल कोयल भी यहाँ आ गई? कौन है तू चुड़ैल और यहाँ कैसे आई? खबरदार भूतिया कौवे, जब मेरे आशियाने के पक्षियों को हाथ भी लगाया तो मैं वही मंजी कोयल हूँ जिसे तूने जलाकर खाक कर दिया था। पर तूने मुझ पर गलत वार किया था, जिसकी वजह से तेरी आधी शक्ति मुझ में आ गई और मैं एक चुड़ैल कोयल बन गई। भूतिया कौवा और आशियाने के सारे पक्षी ये सुनकर दंग रह जाते हैं। चुड़ैल कोयल, तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। भूतिया कौवा उठता है और उस चुड़ैल मंजी कोयल पर वार करता है, पर चुड़ैल कोयल उस भूतिया कौवे के मुंह पर ही अपना हथियार दे मारती है, जिसकी वजह से भूतिया कौवा को वहीं चक्कर आ जाते हैं। पक्षियों, सब अपने अपने घोंसले में चले जाओ। आज ये लड़ाई एक भूत और एक चुड़ैल की है। आज मैं इस भूतिया कौवे का सर्वनाश करके ही रहूंगी। सारे आशियाने के पक्षी अपने अपने घोंसले में चले जाते हैं। तभी भूतिया कौवा और चुड़ैल कोयल में काफी समय तक लड़ाई होती रहती है। दोनों एक दूसरे पर बारी बारी वार करते रहते हैं। देखते ही देखते चुड़ैल मंजी कोयल बहुत घायल हो जाती है। अरे बाप रे, इस भूतिया कौवे ने तो चुड़ैल कोयल को घायल कर दिया। मुझसे लड़ने आई थी तू? अब देख, तेरी ही आंखों के सामने मैं कैसे तेरे इस आशियाने के सारे पक्षियों को खत्म करता हूँ। भूतिया कौवा उस आशियाने के एक एक पक्षी को पकड़कर मारने लगता है। सारे आशियाने के पक्षी चुड़ैल मंजी कोयल को आवाज लगाते हैं। बचाओ हमें चुड़ैल कोयल, बचाओ चुड़ैल कोयल, हमें बचाओ। चुड़ैल कोयल पूरी तरह से घायल हो गई थी। वो जब देखती है कि भूतिया कौवा एक एक पक्षी को मार रहा है तो वो पूरी हिम्मत करके उठती है और तेजी से जाकर उस भूतिया कौवे को पीछे से पकड़ लेती है। भूतिया कौवे, अब ये खेल यही खत्म होता है। चुड़ैल कोयल गुस्से में उस भूतिया कौवे की गर्दन पकड़ती है और उसके शरीर से उसकी मुंडी उखाड़ देती है। उसके शरीर का हर एक हिस्सा उसके शरीर से उखाड़कर अलग कर देती है। देखते ही देखते भूतिया कौवा का नामो निशान ही वहाँ से मिट जाता है। पक्षियों, अब तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं। अब इस आशियाने में कोई खतरा नहीं आ सकता। अब मैं इस आशियाने के पक्षियों को एक खरोच भी नहीं आने दूंगी। चुड़ैल मंजी कोयल की ये बात सुनकर सारे आशियाने के पक्षी बहुत खुश हो जाते हैं और सब चुड़ैल मंजी कोयल का धन्यवाद करते हैं। उस दिन से चुड़ैल मंजी कोयल हमेशा के लिए अपने उस आशियाने के पक्षियों की रक्षा करने लगी।